नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे बेटा। थर्ड यूनिट के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल और रिएक्टिविटी सीरीज के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा आपका मिनरल्स एंड ओर। ठीक है, मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होता है बेटा, एम से याद रखना। एम का मतलब जो मिट्टी में प्रेजेंट होगा, यानी मेटल एंड देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द मिनरल्स। ठीक है, और क्या होता है बेटा, जिससे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंशनली, वो क्या कहलाएगा आपका और कहलाएगा बेटा। और कंटेन मेटल कंपाउंड, और क्या करेगा, मेटल कंपाउंड को कंटेन करेगा। साथ में क्या प्रेजेंट होंगी, उसके पास कुछ लोअर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, ये आपके कुछ एक ओर्स दे रखे हैं। ZnO जिंकेट है आपका, जिंक का, हेमेटाइट आयरन का है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। ठीक है, ये आपके ओर्स हैं जिनके अंदर से आप मेटल निकालते हो। अब आपको मिनरल्स बेटा आपको दो फॉर्म के अंदर मिलेंगे ये। ठीक है, जो आपके मेटल्स आर क्रस्ट के अंदर या तो मिलेंगे फ्री स्टेट के अंदर या मिलेंगे कंबाइंड स्टेट के अंदर। अब एक बात आती है भाई, फ्री स्टेट के अंदर कौन से मिलेंगे, जिनकी रिएक्टिविटी लो होगी। लो रिएक्टिव मेटल्स आपको मिलेंगे फ्री स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल बेटा आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है और मरकरी है, ये आपको फ्री स्टेट के अंदर मिलेंगे। और कंबाइंड स्टेट के अंदर जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो मिलेंगे आपको कंबाइंड स्टेट के अंदर। इसके अंदर पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम, ये आपको मिलेंगे किसके अंदर, कंबाइंड स्टेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द मेटलर्जी। क्या कहलाएगा, मेटलर्जी। ठीक है, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं दैट इज नोन एज द मेटलर्जी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और इज नोन एज द मेटलर्जी। इस मेटलर्जी के अंदर आप डिफरेंट प्रोसेस का यूज करते हैं बेटा, वो देखेंगे आप। सबसे पहले मेटलर्जी के अंदर हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड टू ऑक्साइड, और लास्ट के अंदर करते हैं बेटा रिफाइनिंग। अब इसके अंदर भी डिफरेंट मेथड है भाई कंसंट्रेशन, और आप फिजिकल मेथड के थ्रू कर सकते हो, केमिकल मेथड के थ्रू कर सकते हो। फिजिकल मेथड के अंदर बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं हम, इस आगे बताएंगे इसके अंदर मैग्नेटिक सेपरेशन होता क्या है। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब आप मैग्नेट लेके जाएंगे और जो पार्टिकल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो सेपरेट आउट, और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले पार्टिकल्स एक साइड आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे। दूसरा है अभी आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, आप हाई स्पीड वाटर स्ट्राइक करवाएंगे, वहाँ से वॉशिंग कर सकते हैं। तीसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन, ये एक प्रोसेस है बेटा, अब इसको डिटेल में नीचे बताएंगे फ्रोथ फ्लोटेशन होता क्या है। केमिकल मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, आप लिचिंग करते हैं। लिचिंग का मतलब होता है बेटा किसी सूटेबल सॉल्वेंट डाल देते हैं, यानी आप ये समझ लो कि उसके अंदर ऐसा केमिकल डाल देते हैं जो क्या कर लेगा, उस ओर को अपने अंदर मिक्स कर लेगा। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, लिचिंग कहलाएगा। ये सारा करने के बाद आप करेंगे बेटा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड टू ऑक्साइड, वो करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। दोनों ही प्रोसेस के अंदर बेटा आप हीटिंग ऑफ ओर करते हैं, कैल्सिनेशन में भी और रोस्टिंग में। फिर फर्क क्या है, फर्क है कि बेटा एक के अंदर आपका अब्सेंस ऑफ एयर होगा, एक के अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। अब याद कैसे रखिए, कैल्सिनेशन के अंदर देखो CA आया, ए से आप याद रखेंगे अब्सेंस और ए से याद रखेंगे बेटा आप एयर, यानी एयर के अब्सेंस में जब आप ओर को हीट करेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा, कैल्सिनेशन, और जब प्रेजेंस में करेंगे तो क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल्स वो आप डिफरेंट मेथड के थ्रू भाई आप कर सकते हैं। आपका दे रखे हैं इसके अंदर, हीट से भी कर सकते हैं, कार्बन से भी, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी। ठीक है, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस। लास्ट में होता है बेटा रिफाइन। ये सारा करने के बाद कुछ एक इम्प्योरिटीज रह जाती है, उसके अंदर बात करते हैं फर्दर रिफाइन करते हैं। वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा, लिक्वेशन, जिसके अंदर आप मेल्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस और डिस्टिलेशन, सारे प्रोसेस को नीचे डिटेल में पढ़ेंगे होते क्या है ये सारा। और एक कंप्लीट प्रोसेस बेटा किस काम आता है, दैट कंप्लीट प्रोसेस किस काम आएगा, मेटलर्जी के काम आएगा, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब पढ़ते हैं बेटा प्रोसेस एक एक करके कि होता क्या है। सबसे पहले कंसंट्रेशन, ये वाला देखो, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर बेटा आप क्या करेंगे, ओर इज एन इम्प्योर मेटल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल। और वो कंपाउंड है जिसके अंदर आपका इम्प्योर मेटल प्रेजेंट रहेगा, वो सैंड भी प्रेजेंट रहेगा और रॉकी मटेरियल भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है,
और जब आपकी जो इम्प्योरिटीज जो और के साथ प्रेजेंट है उसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है बेटा, दैट इज नोन एज द गैंग और मैट्रिक्स। इम्प्योरिटीज का दूसरा ही नाम है गैंग और मैट्रिक्स। दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम और बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और इन इम्प्योरिटीज को मेटल को निकालने से पहले इनको रिमूव करना इम्पोर्टेंट है बेटा, बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, और जब इन इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के अंदर रिमूव करने के लिए आप कुछ कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, कहलाएगा फ्लक्स। ठीक है, जो क्या करेगा आपकी इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आप ये समझ लो कि ऐसी इम्प्योरिटीज जिनके वेपर नहीं बन रहे उनके वेपर फॉर्मेशन कर देगा। और जब इम्प्योरिटीज के वेपर नहीं बनेंगे, ठीक है, और उनके वेपर बन जाएंगे तो वेपर बनने के बाद वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द फ्लक्स। और फ्लक्स क्या है, फ्लक्स वो है जो इम्प्योरिटीज के वेपर बना देता है। गैंग मतलब इम्प्योरिटी, फ्लक्स डाल दे क्या बन गया, स्लैग। वो स्लैग अब क्या हो गया, ऐसी इम्प्योरिटी जिसके वेपर बन जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, स्लैग कहलाएगा। उसके बाद आता है बेटा द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड ओर। ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये प्रोसेस कौन कौन से एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे भाई हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, इसके अंदर होता है क्या बेटा, जो आपका पार्टिकल है और उसको पाउडर फॉर्म के अंदर ले आए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जेट ऑफ वाटर अलाउ करेंगे, उसके ऊपर गिराना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज हैं, जो हैवी इम्प्योर, तो उसमें क्या होगा बेटा कि जो हैवी इम्प्योरिटीज है वो तो क्या हो जाएगा आपका अलाउ टू फ्लो ओवर करेंगे, लाइटर गैंग पार्टिकल दूर हो जाएंगे, हैवी इम्प्योरिटीज क्या होंगे बेटा, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू कंसंट्रेशन ऑफ हैवी ऑक्साइड्स और लेड, टिन, आयरन एक्सेट्रा। उसके बाद क्या होता है बेटा, सेकंड जो हो, ये देखो, ये मैंने आज इसीलिए किया है ताकि आपको अच्छे से दिखा सके। ये देखो पाउडर फॉर्म के अंदर ले आए बेटा डायग्राम के साथ, कितना अच्छा है। अब यहाँ से आपने और पार्टिकल को डालना शुरू किया और यहाँ से क्या आपका ये वाटर है, ये आप वाटर हाई स्पीड वाटर डाल रहे हो। तो देखो हैवी इम्प्योरिटीज तो क्या हो गया बेटा नीचे, और बाकी जो लाइटर इम्प्योरिटी थे वो क्या कहाँ चले गए बेटा, ये दूर हो गए। तो ये जो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक का मतलब भी वाटर से करेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रोथ फ्लोटेशन। ये क्या होता है, देखो दिस मेथड इम्प्लोज। अब फ्रोथ फ्लोटेशन बेटा किन के लिए इस्तेमाल होता है बेटा, ये सल्फाइड इम्प्योरिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। सल्फाइड देख, जैसे आपका ZnS जिंक सल्फाइड, PbS लेड सल्फाइड। ठीक है, इसके अंदर बेटा ऑयल डालते हैं, पाइन ऑयल। क्यों, क्योंकि इसका प्रिंसिपल यही कहता है कि भाई जो इम्प्योरिटीज हैं आपकी वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगी, जो और पार्टिकल है वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। याद रखो ऑयल का फर्स्ट वर्ड O और का भी पहला वर्ड O, मतलब और किस में मिक्स होगा, ऑयल के अंदर मिक्स होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दिस मेथड इम्प्लोज टू ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पाइन ऑयल विच इज मेड फ्रॉम फ्रोथ, यानी कि जो झाग बना देगा। अब उसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर पाइन ऑयल डाल दिया। अब ऑयल डाल दिया तो ऑयल क्या करेगा, इम्प्योरिटीज को अपने साथ मिक्स करेगा ना, जो वाटर इम्प्योरिटीज को मिक्स करेगा और ऑयल अपने साथ और को मिक्स करके फ्रोथ बना देगा, ऊपर फ्रोथ बना देगा। उस फ्रोथ के अंदर क्या है, और के अंदर क्या आपका मेटल है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, मेटल को निकाल लेंगे। ठीक है, ये बेटा आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसका प्रिंसिपल ही बेस्ड है कि ऑयल इज वेटेड और पार्टिकल्स इज वेटेड बाय ऑयल एंड इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाय वाटर। ठीक है, तो ये आपका फ्रोथ फ्लोटेशन। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो एक साइड हो जाएंगे और विदाउट वाले एक साइड, जैसे ये वाला है। अब इसके अंदर क्या है कि आपका ये वाला जो है ना, ये वाला जो रोलर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आपने यहाँ से और डाला। अब इसके अंदर और के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वो तो इसके इस पैडल के साथ चिपका रहेगा और यहाँ आके यहाँ गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा।
लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक है वो इसे चिपकेगा नहीं, तो सीधा कहाँ गिर जाएगी, यहाँ। तो इस बॉक्स के अंदर तो नॉन मैग्नेटिक वाले गिर जाएंगे, या क्या होगा आपका मैग्नेटिक वाले, और जो जिन और के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कराता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। आयरन के ओर्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। जो आपका एक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे है उसकी आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे, तो वो कैसे सेपरेट आउट होगा बेटा, एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है, वेरी अनरिएक्टिव होंगे और वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, हीट करेंगे। जैसे HGS है, ऑक्सीजन पर हीट किया HgO HGO हीट किया HgO आपका, कॉपर भी आपका इसी प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जो बीच के अंदर प्रेजेंट है, जो आपके बीच के अंदर प्रेजेंट है उनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे एक्टिविटी सीरीज के अंदर। और एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि आपका जो टॉप के अंदर प्रेजेंट है उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, बीच के अंदर उनको कैसे करेंगे, नीचे उनको कैसे करेंगे। नीचे वाला क्या हो गया, रिडक्शन। अब देखो बीच वाला देखो, metal such as iron, zinc, lead, copper in middle of their activity series. These are moderately reactive metals and usually present in sulfide or carbonate, ठीक है। obtain of their oxide by the reduction प्रोसेस के थ्रू इसको आप क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, और रिडक्शन के अंदर या तो कैल्सिनेशन करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका कैल्सिनेशन हो गया, कैल्सिनेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीट करेंगे। और उसके बाद है बेटा रोस्टिंग के अंदर क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही आपका डिफरेंस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर। एग्जाम्पल कोई एक कर लेना, सारे करने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस है कैल्स हीटिंग ऑफ और प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग ऑफ और अब्सेंस ऑफ एयर। O2 क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ एयर, सीधा हीट कर रहे हैं वो आपका अब्सेंस ऑफ एयर। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर, ये लो टेम्परेचर के ऊपर, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, ठीक है। ये आपके डिफरेंसेस हैं। उसके बाद है बेटा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से रिडक्शन ऑफ 4 हो गए। उसके बाद ये आपका ये मेटल्स है, रिडक्शन किन का, कार्बन का यूज करके रिडक्शन कर सकते हैं, CO2 का यूज करके रिडक्शन कर सकते हैं। अब एक आपका ये हुआ है टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज के अंदर सोडियम है, मैग्नीशियम है। एग्जाम्पल यहाँ से पूछेगा बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्टिविटी सीरीज के अंदर हाई पे प्रेजेंट है और इनको आप उसके ऑक्साइड से रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे होंगे, मोर एफिनिटी ऑक्सीजन देन कार्बन ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पेपर के अंदर एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टॉप के ऊपर प्रेजेंट है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से किस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जो बीच में प्रेजेंट है उनको कैसे करेंगे हम, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, ठीक है। तो ये आपका बेटा रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इसके अंदर आपका यानी जो टॉप पे प्रेजेंट है रिएक्टिव मेटल्स किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट होंगे, वो आपके एक्सट्रैक्ट आउट होंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपका, ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर होता है कि भाई आपका एक ऐसे, ठीक है, एक साइड होगा कैथोड, एक साइड होगा एनोड। ये आपका क्या होगा, बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, ये बैटरी के साथ कनेक्ट, जो भी आपको लेना, मान लीजिए आपको यही इलेक्ट्रोलिसिस करना है एल्यूमिनियम का ही, तो Al2O3 इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद उसका क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया। जैसे ही लाइट पास हुई तो ये आपका आयंस में टूटा पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, और ये इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन शुरू हो गया। यहाँ से ही क्या हो जाए, आपका मेटल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद आता है बेटा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब कुछ एक इम्प्योरिटीज बच गई, उनको आप कैसे करेंगे, तो ये आप क्या कर सकते हैं, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वही सेम प्रोसेस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर आपका एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। कैथोड के ऊपर आपका क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड के ऊपर आपका मेटल का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा कि इसके अंदर कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल का आपको फिर करवाएंगे, ठीक है। आपका आज के लिए बस यही है। ये देखो एक आपका एनोड है, एक कैथोड लगा दिया, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट डालोगे वो भी टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ दौड़ेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। एनोड के ऊपर आपका प्योर मेटल शुरू हो जाएगा डिपॉजिट होना, ठीक है।
और जो एनोड और कैथोड होते हैं वो उसी मेटल के बने होते हैं जिसका आप एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो आपका जो कैथोड होगा वो प्योर मेटल का होगा, एनोड होगा वो इम्प्योर मेटल का होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।